और रसूल अल्लाह के पूरी जैसी उनकी पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी को रेप्लिकेट करने के लिए हमारे तालीम के अंदर हमको वो इंटीग्रेट करना होगा कि मैं दिया हूँ, मेरी फितरत है उजाला करना। मैं दिया हूँ, मेरी फितरत है उजाला करना। वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए। कि जब जहाँ इलेक्शन आते हैं, हैसियत हमारी उन इलेक्शनों में सबसे कम होती है। औरंगाबाद ने तो एक बार ये साबित करके दिखाया कि हमारी एक ताकत अगर हम कर लेते हैं तो हम अपना नुमाइंदा चुन के ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फौजिया खान साहिबा। अब मैं जनाब जावेद कुरैशी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मैडम की खिदमत में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करना और इसी तरह शकील साहब की खिदमत में भी अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करना है। जावेद कुरैशी साहब मोहतरमा फौजिया खान की खिदमत में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करवा रहे हैं। और जावेद कुरैशी साहब से दरख्वास्त है कि वो आज की किताब के मुसन्निफ सफर इशरत के नफल पेश करवाएं। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, कर चुकी हैं मोहतरमा फौजिया खान की पुरमक्स तकरीर भी आपने समाअत फरमाई है। अब हम चलते हैं। एक अनोखा सा प्रोग्राम जिसमें 3 मकासद लेकर ये प्रोग्राम रखा गया है। पहला तो ये कि एक खूबसूरत किताब का इजरा किया गया। वो किताब तो पहली बार मेरे हाथ में आई है, लेकिन आपकी बात सुन के ही मुझे ऐसा लगा, जो खूबसूरती से जिस अंदाज में आपने यहाँ बात की और जिन अहम इश्यूज़ को आपने यहाँ रखा, तो उसमें से मुझे लगा कि ज़रूर ये किताब बहुत अहमियत रखती है और इसका फ़ायदा समाज को हो सकता है अगर कि ये पढ़ी जाए। दर्जा अगर मिलता है समाज में तो ही समाज सही रास्ते पे जा सकता है। किसी ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में बात कही है कि मैं दिया हूँ, मेरी फितरत है उजाला करना। मैं दिया हूँ, मेरी फितरत है उजाला करना। वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए। तो समाज का ढांचा कुछ हजारों बरसों से इस तरह रहा है कि औरत की अच्छाई को उसके जलने से जोड़ दिया गया है। उसकी कुर्बानियाँ, उसके अपने आप को उसने पीछे किस तरह रखा है, किस तरह वो अपने आप को भूल कर औरों की खिदमत करती है, उसी को अच्छाई समझी जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से अगर हम पैरामीटर्स रखते हैं समाज में किसी औरत को अच्छा कहने का, ये गलत है। जब तक वो खुद का ख्याल न रखे, खुद की सेहत का ख्याल न रखे, खुद की तालीम का ख्याल न रखे, खुद को वो मजबूती और खुद को उस दर्जे पे न लाए जिसकी तख्लीक अल्लाह ने की है, उसको माँ बनाया है, उसको जिम्मेदारी दी है माँ की कि कल समाज उसी को घड़ना है। तो हम ये भूल गए हैं हमारे समाज में कि जिसको समाज घड़ना है उसका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, उसकी सेहत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। वो माल नरिश्ड बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सियासी शऊर भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जहाँ इलेक्शन आते हैं, हैसियत हमारी उन इलेक्शनों में सबसे कम होती है, लेकिन पार्टिसिपेशन हमारा सबसे ज़्यादा होता है। बैंड बाजे की तरह, बैंड बारात ले जाने वालों की तरह हम सबसे आगे होते हैं और हम मीनिंगलेस होते जा रहे हैं सियासी फील्ड में। इस तस्वीर को भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में ये बात बनती जा रही है। अब कल नतीजे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के, समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश गई थी कैंपेनिंग के लिए,
मैंने देखा कि बहुत ताकत से लोग जो कमजोर समाजों के हैं, जो पिछड़े समाजों के हैं, वो चाहते हैं कि सेक्युलर गवर्नमेंट आए। पूरी हिम्मत से माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स खास तौर पर जुड़ गए हैं कि हम किसी को नहीं, हमारा वोट कहीं नहीं बटेगा, सिर्फ एक जगह जाएगा। कल समझ में आएगा कि क्या हम सच में मीनिंगफुल हैं, क्या हमारे वोट्स की कोई हैसियत है। इसीलिए पार्लियामेंट में भी या असेंबलीज में भी हमारा पार्टिसिपेशन, हमारी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। और उस आवाज़ को हम वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे, इस पर भी हमको गौर करना ज़रूरी है। जब जब इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो किसी भी इलेक्शन की बात हो, कॉरपोरेशन में हो, जिला परिषद में हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, औरंगाबाद ने तो एक बार ये साबित करके दिखाया कि हमारी एक ताकत अगर हम कर लेते हैं तो हम अपना नुमाइंदा चुन के ला सकते हैं। लेकिन इस तरह की ताकत पूरे हिंदुस्तान में बनने की जरूरत है और हर इलेक्शन में बनने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आज यहाँ 3 मिनट की बात हो रही थी और वो 3 मिनट का मुझे बिल्कुल पार्लियामेंट याद आ रहा था हमारा। ये हमको 3 मिनट दिए जाते हैं और हमको 3 मिनट में अपनी बात करनी होती है और 3 मिनट में उस टॉपिक पे बात करनी होती है जो कानून इस हिंदुस्तान के लिए बन रहा है, जो बिल पेश हुआ है। तो वो बिल में क्या कमी है, क्या ठीक होना चाहिए, वो हमारे देश के लिए वो कानून अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो 3 मिनट में बात करना, जिस मुश्किल का सामना हमको करना पड़ता है वहाँ, वो थोड़ा सा तजुर्बा यहाँ आप लोगों को भी हो रहा है। उसको ओवरकम करने में जो अपनी बात प्रिसाइसली करने की जो सलाहियत पैदा करनी होती है, अगर जो उसमें सक्सेसफुल हो जाए तो पार्लियामेंट में वो अपनी बात अच्छी तरह रख सकता है। और पार्लियामेंट की बात का वजन बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ अगर हम एक भी, मैंने देखा है कि एक लाइन का लेटर भी अगर मैं पार्लियामेंट में किसी मिनिस्ट्री में भेजती हूँ तो मुझे उसका जवाब आता है और उस पर एक्शन होता है। ये मैंने फर्क महसूस किया है असेंबली के कामकाज में और पार्लियामेंट के कामकाज में। और वहाँ जो लफ्ज हमने निकाला अपने मुंह से, एक लफ्ज भी, उसकी भी कॉग्निजेंस ली जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अहम प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करने का मौका मिला है और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो सर्टिफाई किया गया है, जो अवार्ड का मुस्तहक समझा गया है, तो मुझे लगता है कि आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में चलना मुझे लगता है कि हम सब के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पार्लियामेंट में तो मैं सिर्फ आपकी आवाज़ हुआ, पार्लियामेंट में तो आप सब हैं, हम सब आपकी नुमाइंदगी के जरिए मैं जो आवाज़ वहाँ पहुँचा रही हूँ, आपकी आवाज़ पहुँचा रही हूँ, आपके दिल की बातें पहुँचा रही हूँ और वो सही तरीके से पहुँच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। 2 साल भी नहीं हुए इसके लिए, 1 साल तो कोविड में चला गया, पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं हुआ 1 साल, और 1 साल जो सेशन हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि उस सेशन के अंदर हम सीधे रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। आप सबकी अगर दुआएं रही तो इसी तरह हम अपने रास्ते पर, अपनी दिशा पर आगे चलेंगे। जो अदब की महफिल यहाँ सजाएगी वो अदब भी उतना ही अहम है, क्योंकि अदब अगर न हो, जिस तरह की एक इमारत होती है, कल आप एक इमारत बनाएं और अगर वो इमारत में सजावट न हो तो बेजान वो इमारत होती है। उसके अंदर जितनी सजावट हम करें तो वो ही अदब है, वो ही जो है फुनून लतीफ़ा है, वो ही खूबसूरती है जो हर मुल्क को आरास्ता करती है उस खूबसूरती से। और उस इमारत को जो हमारा मुल्क है उसमें ये खूबसूरती की बहुत बड़ी अहमियत है। एक मुल्क हो या दुनिया हो, समाज हो, और ख़ास तौर पर हमारी मादरी ज़बान में अगर ये बात हो तो हमारे कल्चरल रिफ्लेक्शन उसके अंदर बहुत अच्छी तरह होते हैं और हमारे लिए एक दिशा मिलती है कि हम इस दिशा पर चलें। ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि
कि अदब से बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशंस इस दुनिया में पैदा हुए हैं। आज भी उस रेवोल्यूशन की जरूरत है, न सिर्फ अदबी मैदान बल्कि तालीमी मैदान, जिसमें बहुत सारे यहाँ के ऑडियंस है जो तालीमी मैदान में काम करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर समाज में आज देखा जाए तो गुनहगारी, क्राइम इतना बढ़ गया है, तकरीबन हर 2-4 दिन में कहीं ना कहीं एक लाश मिल रही है, कहीं ना कहीं एक मर्डर हो रहा है। क्यों हो रहे हैं ये इंसिडेंट्स? इसलिए कि नशा, चरस, गांजा, शराब, इसमें हमारे नौजवान उलझ गए। बेरोजगारी इसकी वजह है। जहां रोजगार नहीं होगा, जहां एक डायरेक्शन नहीं होगा, जहां हम मेंटली ऑक्यूपाई नहीं रख सकेंगे, तो एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। और इसीलिए ये एम्प्टी माइंडेड यूथ आज भटक रहे हैं। आज जिस तरीके के एडिक्शंस में पड़ गए हैं, उसका नतीजा है कि ये क्राइम रेट भी आज बहुत बढ़ गया है। इस पर गौर करना होगा हमको उस स्पिरिट तक पहुंचना होगा जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जरूरी है। उसके लिए हमारे सामने अपना दीन मौजूद है। वो दीन और वो हमारी किताब, जिस पर अगर हम अमल करते हैं तो हमको कोई नहीं भटका सकता है। हमको उस पर वापस आना होगा और उसकी कोर स्पिरिट पर वापस आना होगा। कोर स्पिरिट लूज हो रही है। जहां अखलाकियात और कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है, वहां हम फॉर्मल रिलीजन पर बहुत फोकस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये फॉर्मल रिलीजन से उठकर हमको हमारी दीन की स्पिरिट पर जाना होगा और रसूल अल्लाह के पूरी की पूरी जैसी उनकी पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी को रेप्लिकेट करने के लिए हमारे तालीम के अंदर हमको वो इंटीग्रेट करना होगा। भले ही हमारे टेक्स्ट बुक्स में वो नहीं हो, लेकिन हमको उस तालीम को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अपने बच्चों तक पहुंचाना होगा। वरना एक कैरेक्टर बिल्डिंग तो फैमिली में होती है, एक कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशनल फील्ड में होती है। हम सिर्फ टेक्स्ट बुक की टीचिंग करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। और कैरेक्टर बिल्डिंग जितनी माँ के लिए अहम है, उतनी ही टीचर के लिए भी अहम है। उसके लिए हमको अपना अलग सा प्रोग्राम बनाना होगा कि किस तरह हम अपने रसूल के एम्बेसडर्स पैदा करें इस दुनिया में। और वो एम्बेसडर्स अगर पैदा होते हैं तो हमारा हुलिया देखकर हमारी इज्जत किसी के नज़र में हो। ये ज़रूरी है कि ये नहीं कि हम दिख रहे हैं, हमारे कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमको देख के अगर दिल में इज्जत का जज्बा पैदा नहीं हो रहा है किसी और फॉर्म में या हमारे अपने अंदर भी, तो फिर हमको इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और वो इंट्रोस्पेक्शन का प्लेटफॉर्म आज यहाँ पर बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। तालीम है, अदब है, पॉलिटिक्स है और भी सोशल फील्ड्स है, हम सबको मिलके ये काम करना होगा। मैं देख रही हूँ कि रोशनी है, पूरा अंधेरा नहीं, रोशनी है। बहुत जगहों पर ये काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। भले ही थोड़ी सी लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के काम को आगे बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा अहम इसमें मुझे लगता है कि जो दीनी तालीम फ़हम कुरान के ज़रिए से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो यूनिट्स बनाकर, औरंगाबाद में तो बहुत सारे ख़वातीन के यूनिट्स बने और बहुत अच्छी तरह तालीमी मैदान में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, ये ख़वातीन वो फ़हम कुरान का काम तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान का फ़हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये तो नए दिए लगा रहे हैं हम अपने समाज में, और इन्हीं दियों की ज़रूरत है ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर। रिजवाना अंजुम, आई थिंक रिजवाना शमीम, हमको इस डायरेक्शन में बज़्म ख़वातीन की तरफ से काम करना होगा। लेट अस वर्क टुवर्ड्स कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ मदर्स।
माएँ अगर हाई कैरेक्टर के होंगी तो समाज अपने आप घट जाएगा। यही मकसद लेकर हम आगे चलेंगे। इतना ही कहती हूँ, आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया। मैंने ये जो किताब लिखी है सफ़र शर्त, इसका उन्वान है। दरअसल अपने तवील तालीमी तजुर्बे की बुनियाद पर मैंने कुछ बातें महसूस की है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है और हमारे जो अवाम हैं वो बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और हम ज़िंदगी में सिर्फ तकनीकी तालीम पर जोर दे रहे हैं। उसकी वजह से हमारे नौजवानों में और अवाम में तहज़ीब, शाइस्तगी, कल्चर, सभ्यता, नम्रता, ये चीज़ों की बहुत कमी हो रही है। तो ज़िंदगी को पूरी तरह समझना चाहिए, ज़िंदगी को टोटलिटी में समझना चाहिए। ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो मैंने जो है अपने मुताले के बुनियाद पर अंग्रेज़ी अदब में जो से कुछ मिसालें ली है, बड़े बड़े राइटर्स की जो मिसालें दी कि किस तरह नामसाद हालात में, दुश्वार हालात से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचे। इस तरह से मैंने आज के जो ये हालात नागुफ्ताबा है, मायूस कुन है, हमारे नौजवान मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, तो इससे उनको उभारने की कोशिश की है, इससे उनको निकलने का रास्ता बताने की कोशिश की है कि अंधेरा हमेशा से कायम रहा है और अंधेरे को उजाला शिकस्त दे सकता है, और किस तरह शिकस्त दे सकता है उसकी मिसालें देकर मैंने अपनी किताब में नौजवानों को हमको बताने की कोशिश की। सर, इसमें कितने मज़ामीन का के बाद आप इन फ्यूचर क्या क्या प्रोग्राम? इस किताब में 31 मज़ामीन शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया होते रहे हैं। ये एक अलग तरह की तर्ज तहरीर है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मोटिवेशनल है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर उर्दू अदब में भी इंशाइये लिखता हूँ, तनकीद लिखता हूँ, तबसरे लिखता हूँ, जो भी उर्दू के अहम मैगज़ीन्स वगैरह में शाये होते रहते हैं। इसके बाद जो है मेरा उर्दू के जो मैंने इंशाइये लिखे हैं, तबसरे लिखे हैं, वो उसकी एक किताब मेरी अभी ज़ेर तरतीब है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो किताब भी सामने आएगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है शकील अहमद ख़ान। शकील अहमद ख़ान। मैं भीड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ और 35 साल मेरी सर्विस हो चुकी है जालना में।